नमस्कार बच्चों। अब हम आलेखी विधि से समीकरणों का रैखिक समीकरणों का हल जो करने की आखिरी सवाल पर हैं। तो इसमें हमें जो है पहले आलेखी विधि से हल निकालना है, उसके बाद आपको जो है वो ये बताना है कि ये जो रेखाएं हैं जो बनेगी उनके द्वारा जो त्रिभुज बनता है y अक्ष के साथ, उसके निर्देशांक आपको बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ बच्चों एक बात और आपको जाननी है, सीखनी है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि 20 + 5y है, तो y का कोई भी प्लस का मान रखेंगे तो वो इसके मानों को बहुत बढ़ाता जाएगा, जिससे कि बिंदुओं का अंकन कई बार ग्राफ में मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको इसमें माइनस के मान रख करके आपको बताता हूँ किस प्रकार से छोटे बिंदु निकल जाते हैं और उसे प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाता है। तो आप हर चीज़ से, हर सवाल से कुछ न कुछ सीखते जाइए, उनको हमेशा ध्यान में रखिए। तो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर हम शुरू करेंगे, हमेशा 0 से शुरू किया करो आप। लगभग तो 0 से हमेशा मान आते ही हैं, नहीं आएंगे तो फिर हम आगे क्रम से रखेंगे। तो हम पहले लेते हैं y के स्थान पर 0। तो y के स्थान पर आप पहले रखें 0 रखने पर, तो आप 0 रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि x बराबर हो गया आपके पास 20 + 5 गुणा 0/4। तो यहाँ आपने देखा कि 20 + 5 गुणा 0 0 हो गया बटे 4। तो इस प्रकार से 20/4 यानी आपके पास आ गया 5। तो यहाँ बच्चों आपने क्या लिया, जब आपने y का मान 0 लिया तो आपके पास x का मान जो है वो क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से 5 आ गया ये। अब हम क्या करेंगे कि पहले जैसे आपको बताया था कि अपॉन में कुछ होता है, तो आप इसको जोड़ करके इसमें रखे आगे वाले मान निकाल सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों, हम जोड़ें घटा भी सकते हैं, घटा करके भी रख सकते हैं। तो हम जो यहाँ से इसमें एक मान जोड़ के ले लेते हैं, एक घटा कर लेते हैं, ताकि बहुत बड़े मान नहीं आए। तो हम पहले क्या करते हैं, 0 + 4 4 ले लेते हैं, और फिर 0 में से इसी 4 को घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, ताकि बहुत बड़े मान नहीं आए। तो 4 लेते हैं पहले। तो y के स्थान पर क्या लेते हैं, 4 रखने। तो y के स्थान पर आप 4 रखेंगे तो ये आपके पास होगा x बराबर 20 + 5 गुणा 4, बटे में भी क्या आपके पास 4 है। तो यहाँ से ये देखो 20 + 20/4 यानी 40/4, यानी ये आपके पास आ गया 10। अब यदि इससे बड़ी आप संख्या प्लस की रखेंगे तो बहुत बड़ा माना जाएगा। तो 4 रखने पर आपके पास आ गया 10। अब हम रखते हैं -4। तो देखो y के स्थान पर क्या रखो आप, -4 रखने पर। तो y के स्थान पर आप -4 रखेंगे तो आप पाएंगे कि x बराबर 20 + 5 गुणा -4 है आपके पास, ये अपॉन में क्या है 4 है। तो ये आपके पास बनेगा 20 - 20/4। देखो बच्चों 20 - 20 0, 0/4 क्या आ गया 0। देखो -4 रखने पर आपके पास एक छोटी संख्या आ गई 0, जिसको ग्राफ में अंकित करना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास जो बिंदु बने वो A बिंदु आपके पास हुआ 5,0, B बिंदु आपके पास हो गया 10,4 और C बिंदु आपके पास हो गया 0,-4। अब हम इसी प्रकार से इस समीकरण के बिंदु निकालते हैं। तो पहले आपको बताया था कि पहले 0 ही ट्राई किया करो। तो y के स्थान पर आप क्या रख दो, 0 रखने पर। तो y के स्थान पर आप 0 रखेंगे तो ये आपके पास होगा x बराबर 15 -5 गुणा 0 बटे में आपके पास है 3। तो ये हो गया 15/3, क्योंकि 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 आएंगे। तो इस प्रकार से ये आ गया आपके पास 5। तो जो आपने 0 रखा तो आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम
देखते हैं क्योंकि यहाँ तो माइनस है इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस के मान रखेंगे तो आसानी से मान आएंगे। तो मैं आपको बताया था कि आगे वाला मान क्या रखें, 0 + 3 3 रखेंगे, क्योंकि अपोन में जो भी संख्या होती है वो जोड़ते जाएं। तो आगे वाला आएगा 3 + 3 6 से। तो पहले हम 3 रखते हैं y का मान, तो y के स्थान पर क्या रख दो आप, 3 रखने पर, तो y के स्थान पर 3 रखेंगे हम, तो x बराबर 15 - 3 5 × 3 बट्टे में भी क्या आपके पास 3। तो बच्चों ये आ गया आपके पास 15 - 15 बटे 3, यानी 0/3 हो गया। तो 0/3 आपके पास 0 आता है। तो देखो बच्चों आपने 3 लिया तो आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम 6 लेते हैं, तो y के स्थान पर क्या ले लो, 6 रखने पर, तो y के स्थान पर आप 6 रखेंगे तो ये आपके पास होगा x बराबर 15 - 5 × 6/3। तो ये आपके पास हो गया 15 - 30/3। तो ये बच्चों आपके पास आएगा -15/3, यानी आ गया -5। तो आप देख सकते हैं कि ये -5 आ रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से 3 बिंदु आपको मिल गए। तो आपका P बिंदु हुआ 5,0, फिर Q बिंदु हुआ आपके पास 0,3 और R बिंदु आपके पास हो गया -5,6। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको इसके 4 प्रश्न लेकर के अलग अलग जो है मैंने बिंदु निकालने के तरीके आपको बताए हैं। तो शायद आपको ग्राफ का कोई भी है, ग्राफ के अंदर है तो आपको निकला होगा। आप मेरी इन वीडियो को बार बार देखें और इसमें से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और हर वर्ष पूछा जाता है और विकल्प में भी होता है। तो उसमें समीकरण जो है वो कई बार आसान भी होती है बहुत, और जटिल इसमें क्या हो सकती है, थोड़े बिंदु बड़े हो सकते हैं थोड़े से। तो आप थोड़ी सी हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। जैसे पक्षांतरण कैसे लेते हैं, पहले मैंने आपको शून्य वाली विधि बताई थी, वो भी प्रश्नों में बहुत कारगर साबित होती है। और यदि आप उसके अलावा आप 3 बिंदु निकालना चाहते हैं तो आप इस विधि को, पक्षांतरण वाली विधि को काम में लेकर के और सीखें। अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ में अंकित करते हैं। तो बच्चों हम बिंदुओं को अंकित करते हैं। तो हमारे पास जो पहला बिंदु था वो 5,0 था। तो बच्चों पहला मान x का होता है, तो 5,0 यानी x का 5 आप लेंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हुआ आपके पास 5 और 5,0 यानी y का मान 0 है। तो आप यहीं रखेंगे इसको और एक राउंड बना देंगे इस प्रकार से। तो ये हो गया आपके पास a बिंदु। तो इसके निर्देशांक क्या हो गया आपके पास, 5,0। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं दूसरा बिंदु है 10,4। तो बच्चों x का मान 10 है, तो ये आपके पास दाएं हाथ की तरफ जो है वही 10,4 है। तो यहाँ 10 होता है और बच्चों यहाँ पर y का 4 होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो आपका जो ये बिंदु बनेगा ये होगा 10,4 यहाँ पर। तो ये बिंदु हो गया आपके पास B। तो यहाँ पर आप लिख दो B और इसके निर्देशांक क्या हुए 10,4। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 10,4। फिर बच्चों आपका तीसरा बिंदु जिसका है वो है 0,-4। तो देखो x का मान 0 है और y का -4 है। तो यहाँ नीचे आएंगे, y का -4 नीचे होता है। तो ये यहाँ पर हो गया आपका C बिंदु जिसके निर्देशांक है 0,-4। तो इस प्रकार से इस समीकरण के तीनों बिंदु अंकित हुए आपके पास। अब हम इनकी क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से होते हुए और जो हम इस A में से होते हुए और कहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। ये आपकी जो है इस प्रकार से यहाँ से ये। अब इसके आप क्या करें, दोनों तरफ एरो बना दें क्योंकि ये एक सरल रेखा को व्यक्त करती है। तो यहाँ से ये आपके पास ये हो गई आपके पास। तो अब हम दूसरी समीकरण के बिंदुओं को अंकित करते हैं।
तो दूसरी समीकरण के बिंदु आपके पास हैं जो 5,0 ही है एक तो एक तो यही है 5,0, तो यहाँ पर ये ए बी हो गया और यहाँ पर ये आपका पी बी हो गया। और निर्देशांक 5 फिर है 0,3। तो बच्चों 0,3 का मतलब है कि x का 0 और y का 3 है यहाँ पर। तो ये हुआ आपके पास 0,3 यहाँ पर आपका Q बिंदु। तो ये हो गया आपका Q बिंदु। फिर हम देखते हैं इसका तीसरा बिंदु -5,6। तो बच्चों हमारे बाएं हाथ की तरफ x का माइनस होता है, तो ये यहाँ -5 है और यहाँ पर y का जो है वो आपके पास 6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर मिलेंगे इस जगह -5 और 6, तो यहाँ पर आपका हो गया। तो इसको राउंड कर दो आप आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पर आपको बिंदु हो गया R। तो इसके निर्देशांक क्या हुए -5,6 और इसके निर्देशांक आपके पास हुए Q के जो निर्देशांक है वो आपके पास हुए 0,3। तो इस प्रकार से 3 बिंदुओं का अंकित कर दिया हमने। अब हम इसकी जो है वो रेखा खींचते हैं। तो रेखा खींचेंगे तो हम कहीं से शुरू कर सकते हैं, R से शुरू कर दो या A से शुरू कर दो, यहाँ से हम होते हुए और इस मध्य वाले बिंदु में से होते हुए हम कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। इसको थोड़ा बना करके ऐसे आप यहाँ एरो लगा दो, तो इसको भी थोड़ा आप आगे बढ़ा दो और यहाँ पर भी क्या करो, एरो लगा दो इस प्रकार से आपकी ये दोनों सरल रेखाएं बन गई। तो आपको स्पष्ट नजर आ रही है कि कहाँ काटती है, ये काटती है यहाँ पर P पर या A पर काटती है, 5,0 पर काटती है। तो बच्चों ये इसका हल होगा। और साथ में आपसे इस प्रश्न में ये भी पूछा था कि ये जो y अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनाती है तो उसके निर्देशांक भी बताने आपको। तो आप देखेंगे यहाँ से ये जो इस प्रकार से हम इसको मिला दें तो ये यहाँ पर, तो यहाँ से मैं इसको खींच देता हूँ तो ये एक त्रिभुज बनाएगी इस प्रकार से। ये देखो ये बना ना त्रिभुज आपके पास। तो इस त्रिभुज के आपको निर्देशांक भी बताने हैं। तो मैं इसमें छोटी ऐसे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसी लाइन में खींच देता हूँ। तो ये आपके पास इस प्रकार से ये त्रिभुज बन गया। और इस त्रिभुज का नाम हो गया आपके पास ये CAQ। तो इस प्रकार से ये बच्चों इसका हल और इसके बना त्रिभुज के द्वारा बना हुआ त्रिभुज है। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर आलेखीय विधि से इसका जो हल निकला है वो लिखते हैं। तो आलेखीय विधि से इसका हल निकलेगा। तो इसका हल क्या हुआ, हल आपके पास इसका हुआ यानी इसका हल है वो आपके पास होगा जहां पर छेद करती है वो इसका हल होगा। तो हल होगा इसका 5,0 यानी x का मान हल में आएगा 5 और y का मान आएगा 0 और y अक्ष और सरल रेखाओं द्वारा y अक्ष व रेखा युग्म से बने त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या बना इसका, त्रिभुज बना आपके पास कोई नाम दे दो, ए आप दे दो AQC दे दो, यानी ये बना आपके पास AQC के शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक क्या बनेंगे, आपके पास A के जो निर्देशांक हैं वो है आपके पास
हम देख सकते हैं कि 5,0, 5,0 और Q के निर्देशांक है आपके पास, Q के निर्देशांक 0,3 और फिर तीसरा शेष है C, तो C के निर्देशांक आपके पास है 0,-4। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपने ग्राफ के प्रश्न देखे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको बार बार देखेंगे और खुद प्रयास करेंगे जो 1-2 सवाल मैंने छोड़े हैं और उदाहरणों को भी, और इन प्रश्नों को भी आप खुद कोशिश करें। तो मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि शायद इन ग्राफ को सीख करके आप 6 नंबर अवश्य ले पाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली कक्षा में।